नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मर स्लोप पे। तो जो अपने ने सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट एग्रीकल्चर की पॉइंट्स, उसके मैंने इससे पहले 5 पार्ट चैनल के पेज पे अपलोड कर दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं वो चैनल का पेज विजिट करें, और जो भी विद्यार्थी चैनल के पेज पे नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ये जो सीरीज स्टार्ट की थी इसमें वो एग्रीकल्चर के जो मेमोरेबल पॉइंट्स हैं जो हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को याद रहना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रखा है। तो अपन जो ये कृषि स्मृति बिंदु एग्रीकल्चर जो मेमोरेबल पॉइंट्स हैं उसका पार्ट 6 इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट से देखते हैं कि C4 पौधों में प्राइमरी कार्बोरेक्शन प्रक्रिया में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। जो C4 पादप है उनके अंदर तो जो पेप एंजाइम है वो भाग लेते हैं। सेकंड देखते हैं C4 जो पौधे हैं C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, तो वो बनता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि C4 जो प्लांट है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो पहला स्थायी जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, तो वो बनता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट बात करें अपन कि C4 पौधों में मेलिक अम्ल के संश्लेषण के उत्तरदायी उत्प्रेरक कौन सा है। कि जो C4 पौधों में मेलिक अम्ल बनता है उसके संश्लेषण के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्प्रेरक कौन सा है, तो वह पेप कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट बात करें बीटी कपास में कौन सा जीन डाला गया था, तो जो बीटी कपास थी बेसिलस थुरिंजेंस वो क्राइजीन जो क्राइजीन डाला गया था उसमें। इरी रेशम कीट किस वृक्ष पर पाया जाता है, तो जो इरी रेशम कीट है इरी सिल्क वॉर्म वो अरंडी के पेड़ पे पाया जाता है। उपास 120 उपास अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली है ये, और ये प्रभात है ये भी अरहर की बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। नेक्स्ट बात करें कि 2,4-D कितनी सांद्रता पर वृद्धि नियंत्रण का काम करता है। जो 2,4-D है वो 20 ppm से कम पे तो करता है वृद्धि नियंत्रण का काम, और 20 ppm से अधिक पे ये खरपतवार नाशिका वीडिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है 2,4-D जब इसकी सांद्रता 20 ppm से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट बात करें फ्लेम फोटोमीटर किसके निर्धारण में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेम फोटोमीटर जो ये उपकरण फ्लेम फोटोमीटर यंत्र है वो फास्फोरस मापन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि शालीमार बगीचा किस जगह पर स्थित है, तो जो शालीमार बगीचा है वो कश्मीर में स्थित है। शब्द साइब्रिड कहलाता है, जो साइब्रिड है वो क्या कहलाता है, सोमेटिक संकर कोशिका संकरण। अरुणा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेशन। जो अरुणा है वो किस फसल की उत्परिवर्तन के द्वारा तैयार की गई किस्म है, तो वो है अरंडी की कैस्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अरुणा किस्म वाला। नेक्स्ट बात करें निकिल व सिलिकॉन Ni व Si तत्व कौन से फसल के लिए लाभदायक होते हैं, जो धान है चावल ओराइजा सेटाइवा उसके लिए निकिल और जो सिलिकॉन है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास MOP का रासायनिक नाम जो केमिकल है वो केमिकल नेम है वो रासायनिक नाम क्या है इसका, तो वो है KCl। और इसमें 60% K2O पाया जाता है, पोटास पाया जाता है 60%। नेक्स्ट बात करें मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो ये जो सुपरवाइजर वगैरह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 1977-78 में। नेक्स्ट बात करें फ्लेवर सेवर संबंधित है, ये जेट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर संबंधित है, तो ये टमाटर से संबंधित है। और जो ये टमाटर से क्या है कि टमाटर की एक ही ऐसी किस्म है जिसका जो ऊपर का कवर है वो हार्ड होता है, तो ये दूर ले जाने के लिए परिवहन के लिए आसानी रहती है। जो फ्लेवर सेवर टमाटर से संबंधित है। गुलकंद एक मिश्रण है, गुलकंद का नाम सुना होगा, तो गुलाब के जो पेटल्स होते हैं पंखुड़ियाँ होती हैं वो और चीनी का मिश्रण है जो गुलकंद है। गोगो विधि किससे संबंधित है, तो जो गोगो विधि है वो गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन संकरण से संबंधित है। तीसरी पीढ़ी के कीटनाशी तो जुवेनाइल हार्मोन है उसको तीसरी पीढ़ी का कीटनाशी कहा जाता है। फील्ड प्लांट तकनीक का जनक है, तो फील्ड प्लांट तकनीक का जनक है JB बोसिंगलार्ड। सीड प्लांट टेक्निक का जनक SPT तो उसका है डॉक्टर पुष्करनाथ। नेक्स्ट बात करें रंध्र दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र याद उपयोग में लिया आता है, तो पोरोमीटर। जो पोरोमीटर है वो रंध्र दबाव जो पौधों के अंदर जो रंध्र दबाव होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। रोज मिक्स क्या है, तो ये रोज मिक्स है ना वो एक प्रकार का उर्वरक है। भूमि की नमी मापी जाती है, तो नमी सबको पता है मृदा नमी टेंसियोमीटर से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो HHB पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो जेन्थ्रो टूल ने लिखी थी। और जेन्थ्रो टूल का नाम एक जगह और आता है, ये खरपतवार विज्ञान के जनक है जेन्थ्रो टूल, फादर ऑफ वीड साइंस। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICR में बहुत बार पूछा गया है। किसान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है, जो किसान भारती पुस्तक है मासिक उसका पंतनगर नई दिल्ली से होता है।
नेक्स्ट अपन बात करें सरसों का तेल प्लस सत्यानाशी के बीज जब मिल जाते हैं, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं, क्योंकि सत्यानाशी और सरसों के बीज एक समान से होते हैं, तो ये जब मिल जाते हैं तो इनके तेल का यूज कर लेते हैं, उससे ड्रॉपसी रोग हो जाता है। और जो बसंतीकरण शब्द है वर्निलाइजेशन, वो लाइसेनेको ने दिया था, लाइसेनेको नामक वैज्ञानिक ने दिया था। करनाल बंट प्रकोपित खेत से दुर्गंध का कारण है, तो जो ट्राइमेथिलएमीन, सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है, जो करनाल बंट हो जाता है रोग जिस खेत में, उस खेत से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, और इसका कारण है ट्राइमेथिलएमीन। बलराम योजना का संबंध है, जो बलराम योजना है उसका संबंध है जल प्रबंधन से। फ्लेवर सावर टमाटर की विशेषता क्या है, कठोर फिलवत्ती, जो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया, फ्लेवर सावर टमाटर की किस्म है, उसकी विशेषता ये है कि उसमें कठोर फलवृत्ति पाई जाती है। फ्लोरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो जो फ्लोरिजन नाम है वो चेलाखियान नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। एनर्जी करेंसी फॉस्फोरस, सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनर्जी करेंसी फॉस्फोरस। एप्पल किस फसल की प्रजाति है, तो एप्पल है ना वो अमरूद की है, अमरूद की एक किस्म है। खजूर पपीता किस प्रकार के फल है, तो खजूर और पपीता एक लिंगाश्री है, डायोसियस है। खाद्य दोनों को प्रभावित करने वाला प्रमुख भंडारण कवक है, तो एस्परजिलस। खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है, सत्यानाशी की। जो खाद्य तिलहन है जो खाने के लिए यूज की जाती है तिलहनी फसलों, उनमें मैक्सिकन पॉपी, जो सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका जो नाम है बोटनी का नेम, उसकी मिलावट कर दी जाती है, क्योंकि इनके और बीज है ना सेम होते हैं दिखने में। नेक्स्ट बात करें खरपतवार विज्ञान के जनक, तो जेंथ्रोटुल, मैंने पहले भी बताया था अभी, HHB जो पुस्तक है उसके, और खरपतवार विज्ञान के जनक जेंथ्रोटुल है। घासों को सुखाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, तिपाई विधि। यूरेज एंजाइम का धात्विक घटक, जो यूरेज एंजाइम है उसमें जो धात्विक घटक है वो कौन सा है, निकिल। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, और 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को 15 में खंडों में बांटा गया है। ईस्ट किसका अच्छा स्रोत है, तो ईस्ट सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। धान में अक्की ओछी बीमारी का कारण है, तो धान में जो अक्की ओछी बीमारी होती है वो H2S गैस की अधिकता के कारण होती है। खेत में जब H2S गैस की अधिकता हो जाती है तो धान में अक्की ओछी रोग हो जाता है। धान में डेढ़ किस कीट का प्रकोप होता है, तो इससे तना छेदक। धान में खैरा रोग का कारण जिंक की कमी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग का कारण जिंक की कमी से होता है। धान में जो मुक्तन, जो गंदी बग है, पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है, तो ये करता है दूधिया अवस्था पे, जो मिल्किंग स्टेज होती है उस पर। धान के ग्रासी स्टैंड का भाग क्या है, तो जो धान का ग्रासी स्टैंड है उसका है ब्राउन प्लांट होफर, जो भूरा फुदगा है वो। धान के पौधे के कल्लों में रूपहलता तथा तना या प्याजी पत्ती रोग किस कीट के कारण होता है, तो ये गोल मिज एक कीट है, उसके कारण ये रोग हो जाता है धान में। धान के खेत में कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस निकलती है, मिथेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की गैस से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, तो वह मिथेन। धान का पुष्पक्रम कहलाता है, तो धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। धान की फसल रात के समय कौन सा कीट आक्रमण करता है, आर्मी वर्म। धान की ड्वार्फ उत्परित किस्म है, जो बोनी किस्म है वो है जगन्नाथ और सत्तारी धान। नेक्स्ट बात करें अपन धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक किस रूप में प्राकृतिक मानी जाती है, तो अमोनियम के रूप में। जो अमोनिया के रूप में जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है वे उर्वरक धान व आलू के लिए यूज किए जाते हैं। एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन एक एंटीडोट है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट बात करें एलेक्रोपिंग का अर्थ होता है, तो एलोक्रोपिंग का अर्थ है कि जो तीव्र वृद्धि करने वाले पेड़ है उनके बीच में जो धीमी वृद्धि वाले। नेक्स्ट बात करें एरेनकाइमा, एरेनकाइमा से संबंधित हार्मोन, तो एरेनकाइमा से संबंधित एथिलीन है। एशिया का सबसे बड़ा ब्रेकिश वाटर लगून कहाँ पे है, तो यह है चिल्का झील बिहार में, जो चिल्का झील है बिहार में स्थित है वहाँ पे है। एसिटिलीन का इथाइलिन में अपचयन मापा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में। 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की रोपाई के लिए चाहिए 30 से 40 हज़ार सेट्स, जो गन्ने के हैं टुकड़े आँख वाले वो। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन लगभग कितना होगा, तो उसका वजन होगा 2.24 × 10⁶ किग्रा। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए वास्तविक आलू जो TPS है उसकी बीज दर क्या होगी, 100 से 150 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो TPS विधि से आलू की जो अपन पौध कर रहे हैं तो उसकी बीज दर क्या होगी 1 हेक्टेयर के लिए, तो वो होगी 100 से 150 ग्राम। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्ची एवं हल्दी की फसल साथ साथ लेना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मल्टीस्टेरॉइड क्रॉपिंग। नेक्स्ट बात करें कि एक विषाणु जो कि जीवाणु को संक्रमित करता है तो वह क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। एक ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है वह बैक्टीरियोफेज कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और संक्रमित करता है और उनको ख़त्म कर देता है। एक बार किसके बराबर होता है, तो एक बार होता है 0.9869 ATM के बराबर होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, 80 से 90%। बूंद बूंद सिंचाई की दक्षता होती है, जो बूंद बूंद सिंचाई की जो सिंचाई दक्षता कितनी होती है, 80 से 85%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूंद बूंद सिंचाई में पानी की बचत होती है, तो बूंद बूंद सिंचाई में पानी की बचत होती है 50 से 60%। फव्वारा सिंचाई की सिंचाई दक्षता है 50 से 65%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फव्वारा पद्धति में पानी की बचत 40 से 50% तक होती है। भारत में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी 1901 में, प्रथम सिंचाई आयोग की, और द्वितीय सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी 1969 में। नेक्स्ट बात करें भारत एग्रीकल्चर शब्द है, तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी शब्द है, जो एग्रोनॉमी है शस्य विज्ञान, व ग्रीक भाषा का शब्द है। जो मृदा है सोइल शब्द, वह लैटिन शब्द सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। मृदा में पृष्ठ मृदा की गहराई होती है, तो जो पृष्ठ मृदा है सरफेस वाली सोइल, उसकी 9 इंच गहराई होती है। सेकंड अपन बात करें नेक्स्ट की, तो मृदा में CO2 की मात्रा होती है, तो मृदा के अंदर CO2 की 0.15 से 0.25 होती है, 0.25%। मृदा में रंध्राकाश या वायु होते हैं 25, यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि शुष्क मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, जो शुष्क मृदा उसमें कार्बनिक पदार्थ होता है 5%। अधिकांश मृदाओं में भार की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, जो अधिकांश मृदाओं में भार की दृष्टि से देखें तो कार्बनिक पदार्थ होता है 1 से 5%। ऊपर दे दिया है 5%। ह्यूमस की प्रकृति होती है, जो ह्यूमस होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और कोलाइडी रंग काला या बादामी कलर का होता है। मृदा का कार्बनिक संस्तर है, या जिसे कार्बनिक भाग पाया जाता है, तो जो सबसे ऊपर का है, जो जंगल की मृदाओं में पाया जाता है, इसको वर्जिन सोइल भी बोलते हैं। खेती की गई मृदा में नहीं पाया जाता ये संस्तर, ये ओनली जंगल की मृदाओं में पाया जाता है। मृदा का निक्षालन संस्तर है ए, मतलब ए। मृदा का निष्पीड़न संस्तर बी,